नमस्कार। स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के डीजीपी के मनमानी की, या यूं कहें कि हम डीजीपी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम डीजीपी हैं तो कानून को ताक पर रख सकते हैं। हम डीजीपी हैं तो चीफ जस्टिस के फोन कॉल के बहाने अपने लोगों को इस हद तक मदद कर सकते हैं जो एक अदना सा कांस्टेबल भी सोच नहीं सकता है कि उन्हें कानून का जानकारी नहीं है। लेकिन जिन्हें कानून की जानकारी है, रणछोड़ दी ग्रेट, जिस समय में ये बिहार के डीजीपी बने थे उस समय में भी चर्चा हुई थी कि शहाबुद्दीन के इनकाउंटर में ये आईपीएस अधिकारी रण छोड़ के भाग गए थे, और जब गवाही देने की बारी हुई तो उस गवाही में उन्होंने क्या किया जिस वजह से शहाबुद्दीन को लाभ मिल गया था और वो बरी हो गए थे। सब कुछ सामने है, आईने की तरह सामने है, फिर भी इन्हें डीजीपी बनाया गया। किस परिस्थिति में बनाया गया, कैसे बनाया गया, सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज दें या कल दें। अब बताइए, मुख्यमंत्री का जो सबसे सख्त निर्देश है वो है शराबबंदी कानून को लेकर। क्या आप कभी सोचे हैं कि मोटरसाइकिल में अगर शराब बरामद हो जाए, कार में शराब बरामद हो जाए तो थाना जो है सो सनहा दर्ज करके छोड़ दे? कभी आपने सुना है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या कहता है कानून? उस गाड़ी को जब्त करना है, उसके मालिक पर को भी एक्यूज बनाना है। लेकिन ये महोदय एसपी उस समय में जो गया में थे, आदित्य कुमार, उनके चहेते थाना अध्यक्ष के माध्यम से उन्होंने सनहा दर्ज करवा दिया, क्योंकि माल देकर आए थे। माल का जो अपना एक रसूख होता है, उस रसूख में वो मस्त थे। आईजी लोढ़ा वहां पहुंच गए, संज्ञान ले लिया, मामला पुलिस मुख्यालय पहुंच गया। तो उस समय में भी ये महाशय डीजीपी साहब लोढ़ा के साथ खड़े रहने के बजाय आदित्य कुमार के साथ खड़े रहे। लोढ़ा के रीडर का ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। लोढ़ा को अलग अलग तरह के पत्राचार के माध्यम से उन पर दबाव बनाने लगे। फिर मामला सीआईडी के पास पहुंचा, सीआईडी से मामला सरकार तक पहुंची, और उसके बाद इस मई में एसपी और उस थाना अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज होता है, इसी मई में 2022 में। और कहते हैं कि हमको ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का 50 बार कॉल आया, इस वजह से इसने कर दिया। तो आप धारा 212 के आरोपी हैं। आईपीसी का धारा 212 क्या कहता है कि आप किसी मामले में ऐसे अभियुक्तों को आप मदद करते हैं जो संज्ञेय अपराध में है या जो अपराध कृत्य सही पाया जाता है, क्योंकि इस मामले में पुलिस मुख्यालय के एक आईपीएस अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। तो आप कैसे उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिए? फिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि जो आईओ है वो चेन्नई में छुट्टी पे है 15 दिन का, उसको बीच में छुट्टी एक्सटेंड कराकर आप फोन किए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कोर्ट में दाखिल कीजिए, नहीं तो हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। अरे मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है तो आप पहुंच गए एफआईआर कराने के लिए। आप तो अभियुक्त हैं, आपसे तो पूछताछ होनी चाहिए, आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या आदित्य कुमार पर कार्रवाई हुई है तो आप पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप अपना एआईजी क्यू कैसे बनवा रखे थे? आप अपने पर्सनल स्टाफ में कैसे उसको रखे हुए थे, जबकि जानते थे कि इतनी गंभीर उन पर आरोप है? कई तरह की ऐसी चीजें हैं कि आदित्य कुमार को ये शुरू से बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। गया के एसएसपी के पद पर जब उनकी नियुक्ति होती है, उस दौर को याद करिए, उस दौर से लेकर फोन का मामला प्रकाश में आने तक इन्होंने मदद करने की कोशिश की है। तो ये कहना कि हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फोन आने की वजह से हमने ये आनंद फानंद में कर दिया, तो ये तो 212 का ऑफेंस है, इस पर तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब देखना यह है कि डीजीपी पर यह कार्रवाई कब होती है। अब सबकी नजर डीजीपी पर कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि सब कुछ सामने है, सारे तथ्य सामने हैं। और ऐसे में डीजीपी 212 के अभियुक्त हैं, ये कानून कहता है और पूरे साक्ष्य के साथ है। अब बताइए, जिस डीजीपी के अधीनस्थ आर्थिक अपराध इकाई है, वहां के कांड के अनुसंधानक इनसे पूछताछ करेंगे ना, होना ही है पूछताछ। नैतिकता तो अब कोई की बात रही नहीं, दिसंबर में वैसे भी आपको जाना है। लेकिन जो
एक बात है, रिटायरमेंट के बाद जो यहाँ बेनिफिट मिलता है वो तो बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा, इतना तो लग गया है। अब आप इस बात पर लगेंगे कि इस बीच में कुछ कानूनी कार्रवाई तो आप पर नहीं हो रही है, क्योंकि 212 के तो अभियुक्त आप हैं। पद पर बने रहते हुए जितना दिन आप बच जाइए, लेकिन आपको बिहार का मिजाज आप